Hello everyone and welcome to the episode number 18 of our technical analysis course. Why do most breakouts fail? हमारे हर बार जब भी हम एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो हमारे ज्यादातर जो होते हैं ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। तो हमें हमेशा समझ नहीं आता कि हमारे जो ब्रेकआउट्स हैं उन पे जब हम ट्रेड लेते हैं वो फेल क्यों जाते हैं। तो ब्रेकआउट से कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है ब्रेकआउट को लेने से पहले कि अगर वो पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं हमारे ब्रेकआउट के पास होने के, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 3 मेन रीजंस बताने वाला हूँ जिन रीजंस की वजह से एक्चुअल में हमारा ब्रेकआउट फेल होने से बच सकता है। हमें पता लग सकता है कि कौन से ब्रेकआउट्स हमारे सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो आई एम साहिल बटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। चार्ट्स पे अगर आके हम समझे कि पहले एक ब्रेकआउट होता क्या है। ब्रेकआउट नॉर्मली हमारा किसी भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल से मार्केट एक आता है, यहाँ से एक लेवल पे ऊपर निकल जाता है, राइट। जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को तोड़ के उसको क्रॉस करके निकल जाता है आगे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, राइट। तो कभी भी जब हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं तो मोस्टली हमारे ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि वो ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाता है, फिर उसका एसएल हिट हो जाता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, क्या ऐसा हम चार्ट्स में देख सकते हैं कि उनको देखकर हमें पता लग जाए कि प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ चुकी है सक्सेसफुल ब्रेकआउट की। तो अगर जब भी हम ट्रेड लेते तो क्या होता है, जैसे हमने ट्रेड लिया, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होते ही क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक लेवल का ब्रेकआउट आता है। तो क्या होता है, मोस्टली ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे वापस वो अपनी जोन के अंदर आ जाता है, वो जोन के अंदर आ जाता है तो हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो देखने होते हैं कि जिससे हमें पता लगे कि कौन से हमारे ब्रेकआउट्स पास होने वाले हैं या नहीं। तो एक एक करके हम पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करेंगे, राइट, फर्स्ट पॉइंट हमारा यह आता है कि हमारा फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस का लेवल है या फिर एक सपोर्ट का लेवल है, इसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं। तो मार्केट हमारा यहाँ नीचे से आ रहा है, तो आपको ये बात तो पता होगी कि मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता, वो जाता है, पुल बैक लेता है, फिर अगेन कंटिन्यू करता है, फिर रिवर्सल आ जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मार्केट एक इस लेवल से आता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 100 रुपीज का लेवल है, मार्केट यहाँ से आता है और ये 200 रुपीज का लेवल है, 200 रुपीज के लेवल तक पहुंच जाता है, राइट। 100 से सीधा 200 रुपीज के लेवल तक आ गया और वो स्ट्रेट आ रहा है। और एक और है कि जो 150 लेवल से आ रहा है और वो 200 तक पहुंचा है, राइट। मार्केट को जस्ट एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझो कि फॉर एग्जांपल आप कोई रेस में भागते हो तो क्या होता है, अगर एक पर्सन ए है जो फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर से भागता हुआ आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 10 किलोमीटर कवर किए, 10 किलोमीटर तक भागता हुआ है, तो जब वो 10 किलोमीटर भाग चुका है तो उसको एक रेस्ट चाहिए, उसको एक पॉज चाहिए बीच में जिसमें वो रुक के थोड़ा रेस्ट ले सके, फिर कंटिन्यू कर सके, राइट। बट जो हमारा ये पर्सन बी है, वो पर्सन बी हमारा इस पॉइंट से भागता हुआ आ रहा है, तो उसने जस्ट अभी 5 किलोमीटर कवर किए। तो हम ये मानते हैं कि दोनों पर्सन की पर्सनालिटी सेम है, उनकी स्टेमिना सेम है, तो दोनों एक सेम लेवल पे भाग सकते हैं, राइट। इसने 10 किलोमीटर कवर चुके तो इसको एक रेस्ट चाहिए, राइट। बट बी जो है अभी सिर्फ 5 किलोमीटर कवर करके आया है। तो दोनों क्या होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ पे दोनों सेम टाइम पे ब्रेकआउट करते हैं तो चांसेस किसके ज्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के, राइट। ए के चांसेस कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर ऑलरेडी रन करके आ चुका है या फिर 100 से 200 लेवल तक आ चुका है। बट जो हमारा बी लेवल है, बी लेवल जस्ट हमारा 150 से 200 गया है, तो अभी भी बी के पास 50 पॉइंट्स और है मूव करने के लिए, वो और मूव कर सकता है, राइट। तो जो बी है हमारा, बी हमारा कम मूव किया है, उसके पास अभी स्कोप और ज्यादा है मूव करने का, राइट। बट ए बहुत दूर से चलता आ रहा है, तो उसको क्या करना है, एक रीटेस्ट या फिर पुल बैक लेना है। जब वो ए एक बार रिटेस्ट या पुल बैक ले लेगा, मतलब एक पॉज ले लेगा, उसके बाद वो फिर से ब्रेकआउट देके कंटिन्यू कर सकता है। बट मोस्टली ब्रेकआउट हमारे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम ये चेक नहीं करते कि हमारा जो मार्केट है वो कितनी दूर से चलता हुआ आ रहा है। मार्केट कई बार क्या होता है ना, एक बॉटम से आता है, एक रेजिस्टेंस पे पहुंचता है और क्या करते हो आप, डायरेक्ट यहीं पे बाय कर लेते हो। ऐसे ब्रेकआउट जनरली फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बॉटम से आ रहा है और एक स्ट्रेट लेवल पे मूव करता हुआ आ रहा है। जिन लोगों ने भी नीचे की तरफ बाय किया होगा वो एक रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे नई एंट्रीज क्रिएट नहीं होती और जैसी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो वापस अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है। तो इसलिए कभी भी मार्केट बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हो, उसने बीच में पुल बैक नहीं लिया, फिर कंसोलिडेट नहीं किया, उस लेवल पे अगर आप एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे बाय करोगे या सेल करोगे अकॉर्डिंगली, तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मार्केट को एक जिगजैग पैटर्न से मूव करना है, उसको एक पुल बैक या रिटेस्ट लेना पड़ेगा, तभी वो ब्रेकआउट करने के बाद सक्सेसफुल कर पाएगा। तो पॉइंट 1 हमें समझ आया कि मार्केट को जब भी हमें देखना है कि मार्केट मूव कर रहा है, तो अगर बहुत दूर से स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो फेल हो सकता है। तो कभी भी आप ब्रेकआउट पे लो तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखो कि वो दूर से तो चलता हुआ आ रहा हो, बट वो जाने से पहले पुल बैक ले ले, फिर क्रॉस करे, या फिर यहीं पे साइडवेज जाके फिर क्रॉस करे। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि मार्केट एक स्ट्रेट मूव के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम उसे अवॉइड करेंगे, हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे, या तो हम उसके रिटेस्ट का वेट करेंगे या फिर साइडवेज जाने का, या फिर हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे। एंड इसी से हमारा पॉइंट 2 भी आता है। अगर पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 जस्ट ये हो गया कि हमने बात करी कि जैसे कोई भी हमारा पॉइंट स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है, तो हमें क्या पता लगा कि मार्केट को रिटेस्ट लेना है, साइडवेज जाना है। तो सेकंड पॉइंट में हमें यही देखना है।
अगर मार्केट एक लेवल पे आने के बाद रेजिस्टेंस पे उसके आने के पास मार्केट एक साइडवेज चला जाए, मींस कंसोलिडेट कर ले या फिर एक पुल बैक ले ले, अगर वो पुल बैक लेने के बाद ब्रेकआउट करता है या साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो हमने देखा है कि ब्रेकआउट होने से पहले साइडवेज जाना जरूरी है। साइडवेज जब भी मार्केट जाता है तो क्या होता है, बाय और सेल दोनों एंट्री क्रिएट होती है। यहाँ पे लोग बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी लेके बैठे होंगे, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगा होगा, राइट। और जैसे ही एक साइड ब्रेकआउट आता है तो उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं एंड ब्रेकआउट पर नए बायर्स आएंगे ही आएंगे। तो जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो बाय ऑर्डर्स एक साथ मार्केट में आता है और मार्केट फिर मोमेंटम से ऊपर जाता है। तो पॉइंट 2 में हमेशा ये याद रखना है हमें कि मार्केट को एक लेवल पे कंसोलिडेट करना है या फिर उसको एक पुल बैक लेना है। क्योंकि अगर उसने एक जिगजैग पैटर्न नहीं लिया ब्रेकआउट देने से पहले या फिर वो डायरेक्ट ऊपर चला गया तो फेल हो जाएगा। क्योंकि नीचे लेवल से लोग जितना भी बाय करेंगे उनको सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। जो नए बायर्स होते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी अपने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, राइट। तो उसने अगर रिट्रेसमेंट लिया तो यहाँ पे जब वो वापस जोन के नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे सेलर जोन में आता है। वो जब जैसी सेलर जोन में आएगा फिर वो नीचे आ जाएगा। एंड अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा। थर्ड पॉइंट जस्ट ये है, हमने पहले भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स और ट्रेंड लाइंस की उसमें बात करी है कि कोई भी हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है वो जितनी बार उस लेवल को टेस्ट कर लेगा, मतलब जितनी बार उस लेवल से रेजिस्टेंस ले लेगा या सपोर्ट ले लेगा, उतनी बार वो लेवल क्या होता है हमारा वीक होता जाता है। उतने ही चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं उस लेवल को क्रॉस करके जाने के। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे उसने 4 बार पहले रेजिस्टेंस ले लिया है और हमारा जस्ट एक और रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे उसने सिर्फ 1 बार रेजिस्टेंस लिया है, राइट। अब इन दोनों में से दोनों ब्रेकआउट करते हैं, मान लो दोनों ने ब्रेकआउट करा इस लेवल का, तो चांसेस किसके ज्यादा हैं कि वो ब्रेकआउट जो हमारा सक्सेसफुल होगा। तो ये जो हमारा ए है, ये जो हमारे इसको कहेंगे कि ये हमारा ए है, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे रेदर देन बी के, राइट। क्योंकि बी ने क्या किया, सिर्फ एक लेवल पे एक ही बार रेजिस्टेंस लिया है, बट इस चार्ट पे इसने 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो मार्केट में क्या है, 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बाय एंड सेल ऑर्डर्स इसमें क्रिएट हो चुके हैं, मतलब एक तरह से साइडवेज जा चुका है या फिर पुल बैक और रिटेस्ट इसने कर चुके हैं। तो जितनी बार इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को उसने टेस्ट किया, उस लेवल पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी आप किसी ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या देखना है, किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ये तीनों पॉइंट्स होना जरूरी है। उसने आने से पहले क्या किया होना चाहिए, बहुत दूर से स्ट्रेट लेवल पे नहीं चलना होना चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पुल बैक या फिर रिटेस्ट उसको लेना जरूरी है। अगर वो पुल बैक और रिटेस्ट लेने के बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर आप बाय कर सकते हो। एंड हमारा थर्ड पॉइंट ये होगा कि अगर वो मल्टीपल टेस्ट करता है एक लेवल के, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो उसकी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर किसी ब्रेकआउट में ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स को कवर कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। एंड नाउ अब इसको चार्ट्स में देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे ब्रेकआउट्स होते कैसे हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स उसमें कवर हुए हैं या नहीं हुए, और हम कैसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, राइट। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था इस लेवल पे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। मार्केट क्या किया था, इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया और इस लेवल पे मार्केट ने इसको एक ब्रेकडाउन दिया है। ये लेवल जैसे सपोर्ट लेवल टूटा तो हमारा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, राइट। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन तो किया, बट वो फिर ब्रेकडाउन हमारा फेल हो गया। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो उसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं, फिर ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, राइट। तो मार्केट ने नीचे की साइड एक ब्रेकआउट दिया तो हमारा फेल हो गया। क्यों? इसमें हमारा तीनों पॉइंट्स ही कवर नहीं हो रहे। पहले पॉइंट की बात करें तो मार्केट बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो स्ट्रेट लेवल से मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है। मार्केट ना ही पुल बैक लिया ना ही रिटेस्ट लिया, राइट। तो पहले और दूसरे पॉइंट हमारे कवर ही नहीं होते यहाँ पे कि वो स्ट्रेट लाइन से भी चलता हुआ आ रहा है और इसी बीच में ना उसने रिटेस्ट लिया या पुल बैक लिया या फिर वो साइडवेज भी नहीं गया। एंड हमारा थर्ड पॉइंट भी बात करेंगे तो उसने मल्टीपल बार इस लेवल को टेस्ट भी नहीं किया। आप देख पाओगे तो एक या फिर 2 बार ही जस्ट यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर दिया। तो ऐसे जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स होते हैं हमारे फेल हो जाते हैं, राइट। हमने ऐसी बात किया था। तो आपने अगर इस शॉर्ट पे एंट्री ली होगी तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, आपके टारगेट्स जो होंगे थोड़े बड़े होंगे तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो हमारे जो ब्रेकआउट था, अगर आप इस पे शॉर्ट एंट्री क्रिएट करते हैं तो हमारे ब्रेकआउट फेल हो गया। तो हमारा इसमें से एक भी पॉइंट कवर नहीं होता था, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होते हैं आज से पहले, या फिर अगर आप इन फ्यूचर को इसको यूज करोगे तो आपको पता रहेगा कि ऐसे समय पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि इस समय हम एंट्री लेंगे तो जिन्होंने भी यहाँ पे इतने ऊपर से शॉर्ट करते आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, वो अपना जस्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वो हमारा जो ब्रेकआउट, क्योंकि जो न्यू सेलर्स ने एंट्री की थी उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से आपको एसएल भी हिट होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स उस पे अप्लाई करके देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स को शो कर रहा है तो फिर आपका वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि सक्सेसफुल होगा। एंड अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल था, राइट। इस सपोर्ट लेवल पे आप देख सकते हो कि मार्केट पहला पॉइंट कवर कर रहा है कि मार्केट एक स्ट्रेट लेवल से दूर से चलता हुआ नहीं आ रहा, राइट। उसने पुल बैक लिया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि उसने पुल बैक और रिटेस्ट लिया।
राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्केट नीचे गिरा, पुल बैक लिया और एक तरह से इसको कहेंगे कि हम साइडवेज चला गया। मार्केट एक कंसोलिडेट किया इस जोन में, राइट। अगर इस जोन को आप देखोगे तो मार्केट इतने पूरे जोन में हमारा एक साइडवेज था ना, यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, एक ही जोन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता रहा ऊपर नीचे तक, राइट। तो इस बार क्या हुआ, मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, राइट, तो मल्टीपल टेस्ट भी उसने ले रखे थे 1, 2 एंड 3, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, तो उसने मल्टीपल टेस्ट भी लिए थे ना, ये स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा था और उसने एक बार कंसोलिडेट भी कर लिया। तो जब उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दिया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इस ब्रेक डाउन पे जैसे अगर आप शॉर्ट एंट्री क्रिएट करते तो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते, राइट। इस ब्रेक डाउन पे आपने ट्रेड लिया होता तो उसका सक्सेसफुल हो जाता आपका। अगर आप यहाँ पे टारगेट्स क्रिएट करते अपने, तो आपके जो मल्टीपल टारगेट्स होते हैं वो आपके हिट हो जाते हैं, राइट। आप देख पा रहे हो मार्केट एक स्ट्रेट मोमेंटम में नीचे फॉल किया, क्यों? क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट्स जो हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करें, तीनों पॉइंट्स इसमें शो हो रहे हैं। साइडवेज भी गया है, मल्टीपल बार टेस्ट भी किया है एंड वो स्ट्रेट मूव करके भी नहीं आ रहा, राइट। तो ये तीनों चीजें हमें इस ब्रेकडाउन में दिखी, तो इस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं और वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ, राइट। बट जब भी अगर आप ये देखोगे, अगर एक ट्रेड लो आप, उसमें अगर ये तीनों पॉइंट भी हो तब भी वो ट्रेड फेल हो सकता है, क्योंकि हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे अगर वो तीनों पॉइंट कवर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्मल ट्रेड लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 50 थी, तो इसकी जस्ट 60, 70 और 80 तक जा सकती है, जितना अगर उसने कंसोलिडेट ज्यादा किया है। क्योंकि इसमें देख सकते हो आपने यहाँ पे साइडवेज थोड़ा ज्यादा गया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी फॉर एग्जांपल 70 to 80% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपका विनिंग में रहेगा ये ट्रेड, कि आपका ट्रेड आप जो लोगे वो सक्सेसफुल होने वाला है। बट 20% स्टिल आपकी ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये ट्रेड तब भी फेल हो सकता है, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी आप किसी चीज की नहीं ले सकते। 100% मार्केट में या किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की है तो आपका सक्सेसफुल ही होगा, वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा रहेगी। तो अगर आप एक सही एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में ट्रेड लेते हो और एक अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हो कि आपको पता रहेगा कि मैं कितना भी अच्छा ट्रेड ले लूं, मेरा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ही है कि वो लॉस हो सकता है, तो इस हिसाब से अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, अपनी क्वांटिटी को हाई ले लिया, पोजीशन साइजिंग को मैनेज नहीं किया, तो आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड लो, आपका बस काम ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड को आपको एंटर करना है, राइट। उसमें आपको एंटर करना है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो जस्ट कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को लो तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखो कि आपको पता रहे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है, क्योंकि आपने जो हमने 3 पॉइंट सीखे उनको अप्लाई करोगे तो जस्ट आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे विनिंग प्रोबेबिलिटी के। सो ये एग्जांपल्स देखने से आपको समझ तो आ रहा है कि हमें एक्चुअल में कहाँ ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन पे हमें कौन से पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम देख के एक अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि आज से पहले शायद आप ये पॉइंट्स देखते नहीं होंगे, इसी वजह से आपके ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन जो होते हैं फेल हो जाते हैं। सो इन पॉइंट्स को याद रखो और चार्ट्स पे एक्चुअली में जाके इनको लाइव मार्केट में ट्राई करके देखो कि एक्चुअल में काम आते हैं नहीं आते। इनको बैक टेस्ट करने की कोशिश करो कि इन पॉइंट्स को जब मार्केट ऐसे फॉलो करता है तो एक्चुअल में क्या वो सक्सेसफुल होता है, फेल होता है, कितनी बार वो सक्सेसफुल होता है, कितनी बार वो फेल होता है। एंड अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगी कैसे हम ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स को एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हमें पता लगेगा कि कौन से सक्सेसफुल होने वाले हैं और कौन से फेल होने वाले हैं। क्योंकि अगर वो 3 पॉइंट्स आपने फॉलो करे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपके जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होंगे आप उनको अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि हर एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उसमें ये पॉइंट्स फॉलो ही नहीं होते। हम मार्केट में स्ट्रेट मोमेंटम होता हुआ आता है, उसी में एंट्री कर लेते हैं, इसी वजह से हमारे ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखो और इनको अप्लाई करने की कोशिश करो एंड इससे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।